जंगल में 3 चिड़िया रहा करते थे। उसमें काले कौवा और कबूतर और छोटी चिड़िया रहा करती थी। उन्हें डर था कि बारिश का मौसम शुरू हो गया है। कबूतर दादा, सभी जंगल में पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। पता नहीं चल रहा है मैं दाना पानी कहाँ से ले आऊं। जहाँ जाओ पानी ही पानी मिलता है। अब तो बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ कालू भाई, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। बारिश का मौसम शुरू हो गया है और बादल ऊपर मंडरा रहे हैं और नदी तालाब तो ऐसे भरे हुए हैं, लबलबा रहे हैं। मुझे भी डर है, अगर ऐसा ही रहा तो हम लोग अन्न पानी कहाँ से ढूंढ पाएंगे। और एक मेरी पत्नी है, रोज उसे नया नया भोजन चाहिए और अलग अलग स्वादिष्ट भोजन चाहिए। मैं कहाँ से लाऊं? अच्छा कबूतर दादा, मैं अब निकलता हूँ, मुझे देर हो रही है। पत्नी से याद आया, मेरी भी पत्नी मुझे खाना लाने के लिए ही भेजा था और मैं बातों बातों में यहाँ फंस गई। ना जाने क्या करेंगी। कालू और छोटी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बेचारा कबूतर वहाँ बहुत परेशान बैठा था, उसको भी घर जाना था। जंगल में तो इतना पानी हो गया है कि चलना भी मुश्किल हो गया है। एक मेरी पत्नी महारानी है जी, उसको तो एक अलग ही नया नया डिश चाहिए। चलो मैं भी चलती हूँ और जाके देखती हूँ कर क्या रही है ये। पानी की वजह से सभी पक्षी परेशान थे। गोरी, तुमने देखा नहीं जंगल में कितने बाढ़ आए हुए हैं और बाप रे, खाना पानी तो मिलना मुश्किल हो गया है। कालू जी, आपका तो रोज रोज का बहाना हो गया है। नदी तालाब में क्या भोजन मिलता है? भोजन तो पेड़ों पर रहते हैं। फल फ्रूट ले आते और कुछ भी ले आते। चलो छोड़ो जी, मैं ही जाती हूँ। आपको तो कहने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। पता नहीं मेरे कर्म में क्या लिखा था कि मुझे ऐसा पति मिला है। ये गोरी का बच्ची का मैं क्या करूं? हर टाइम गुस्सा करते रहती है, समझने के लिए तैयार ही नहीं रहती है। जाने दो, थोड़ा बाहर जाएगी तो अकल आ जाएगा, देखेगी कि कितना पानी है। मुझे क्या, मैं भी अब जाता हूँ। कबूतर दादा तो उनके पास खाना होगा ही। जल्दी से चुपके से खाना खा लेता हूँ और गोरी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने खाना खा के आया है। भूखी रहेगी गोरी, मैं तो चला खाना खाने के लिए। ऐसे दोनों पति पत्नी नाराज हो जाते हैं और दोनों अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। घर में तो अनाज गेहूं के छल्ले रखे हुए थे, पर गोरी को तो चटक मटक खानी थी। उन्होंने गेहूं की तरफ तो मुंह करके भी नहीं देखा। वो सोचते रहे कालू गया है बाहर तो कुछ चटपटा सा मीठा सा रसीला सा फल लाएगा, पर कालू तो कामचोर था। वो कहीं खाने के लिए ढूंढता भी नहीं, दूसरे को खाने रखा हुआ, बल्कि वो चुरा के खाना खा लेता। सभी चिड़िया परेशान थे। इधर छोटी चिड़िया भी बहुत परेशान थे। उनके यहाँ तो सारे बर्तन खाली पड़े थे, खाना का एक अन्न भी नहीं था। वो सोच रही थी अगर हमारे बच्चे होते तो कितना अच्छा होता। बच्चे के बहाने ही कुछ तो खाने के लिए मिलता। खाने को एक भी दाना नहीं है घर में। पता नहीं, भगवान जी ऐसा कोई चमत्कार कर दो कि खाना घर से भर जाए। सारा बर्तन खाली है, मटके में भी एक बूंद पानी नहीं है। सारा जंगल पानी से भरा हुआ है। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? ये सब सोच ही रही थी छोटी चिड़िया कि इतने में गोरी कौवा वहाँ पर आ जाती है और आकर बोलती है, टूनी बहन, तुम तो अकेली बैठी हो, तबीयत पानी तो ठीक है ना? मैं वही आपस में जंगल में घूम रही थी, सोचा कि आपका हालचाल लेते चलूं। गोरी बहन, ये तो आप बताओ, इतनी रात के हालचाल लेने कौन आता है? क्या चाहिए आपको? कुछ चाहिए तो आप बताओ। नहीं नहीं जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो लगा होगा कि आप बहुत ही रसीले रसीले फल फ्रूट आदि खा रहे होंगे, तो वही सुगंध से मैं चली आई। अब मैं चलती हूँ जी, मैं तो आपका हाल चाल लेने के लिए चली आई थी। ये देखो, खाने की फूटी कौड़ी नहीं है, घर में सूखा अनाज तक नहीं है।
और इसे ताजे ताजे फल दिखाई दे रहे हैं। महारानी को